Hello and welcome my lovely stars and angels. Welcome to the official YouTube channel of Defense Adda 24/7. This is VD and I welcome you all in this beautiful session guys. 10 AM is equal to CAPF is equal to VD. तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं एरर्स पे हमने काफ़ी सारे यू कैन से क्वेश्चंस किए हुए हैं. टेंसेस के ऊपर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं. नाउ आई हैव मिक्स्ड दिस अप एंड एरर्स ऑन टेंसेस. आज मैं कुछ एरर्स पे बात करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ टेंसेस के लिए है. तो शुरू से लेके एंड तक आप लोगों को इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है. 30 सेकंड आप लीजिए. आपका सिर्फ एक काम है इस वीडियो को शेयर करना, बाकी काम मैं कराऊंगा. ठीक है गाइज, तो फटाफट एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए. तब तक मैं आप लोगों को बताता हूं दैट द डिफेंस अड्डा 24/7 हैज लॉन्च्ड द डायनामिक स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज बैच फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस स्टार्टेड फ्रॉम you can say already started on 22nd of the May. The timings are 1:30 PM to 3 PM. 1.5 घंटे का टाइमिंग है. और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इफ़ यू यूज़ माई कोड Y193 यू विल गेट द ऑसम डिस्काउंट. आप लोगों को इतना डिस्काउंट मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, तो दिस इज़ अमेजिंग सरप्राइज राइट. अभी 26 ऑफ द मे हो गया है और आप लोगों को इससे ज़्यादा सरप्राइज फिर और कहीं नहीं मिलेगा. आप लोगों को सिर्फ Y193 यूज़ करना है गाइज. ठीक है, तो चलिए गाइज अपने एरर्स ऑफ टेंसेस बात करते हैं. चूँकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, मैंने सोचा कि कभी भी अब आप लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी यू कैन से मेरा एक ऑफ हो गया था, तो मैं नहीं चाहता कि आज भी आप लोगों की क्लास मिस होती. तो मैंने सारा रात बैठ के इस वीडियो को बनाया है. तो वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. शुरू से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो को देखना ही देखना पड़ेगा गाइज. और आपको वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज मिलने वाले हैं. तो आप अपने क्वेश्चंस को साथ में बने रहिए. बाकी मैं जो है आपके साथ कमेंट में बना रहूँगा आज. ठीक है, ओके गाइज, चलिए फिर देखते हैं एरर्स ऑफ टेंसेस में. पहला जो मैजिक रूल जो है वो क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ. ध्यान से सुनिए गाइज. इफ़ अ वर्ब, अगर कोई वर्ब हमारी एंड होती है, कई बार लोग बोलते थे सर ये तुक्का लगाना है कि ऐसे करना है. उन बच्चों को जो इस रूल के बारे में मुझसे बोलते थे कि ये तुक्का लगाते हैं, तुक्का नहीं है. इसके पीछे आज मैं रूल आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कोई वर्ब SSOZ, जिसको Z बोलते हैं अमेरिका वाले, हाँ, X CH और SH, अगर हमारी कोई भी वर्ब इन यू कैन से 6 जो हमारे सफिक्सेस हैं लगे हुए हैं, इनसे अगर एंड हो रही है, द सिंगुलर फॉर्म विल बी मेड बाय एडिंग ES. हम उसमें क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे. जबकि कोई दूसरी वर्ब अगर है तो हम खाली S और S से ही काम चलाएंगे. जैसे अगर मैं बोलूँ प्ले, PLAY प्ले, अगर मैं बोलता हूँ प्ले, तो प्ले का अगर मुझे सिंगुलर फॉर्म बनाना होता है तो मुझे बनाना पड़ेगा क्या? PLAYS प्लेज. ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया. प्ले वर्ब एक प्लूरल वर्ब है, V1 इसका प्लूरल फॉर्म होता है और ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया. आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पता है. सेकंड, अगर मुझे सपोज कुछ बात करना है, जैसे मैं गो बोलता हूँ, GO गो गो. अब बच्चे कई बार मुझे बोलते थे सर ये खाली GOS क्यों नहीं होता, आप GOES क्यों लगाते हो? ठीक है ना, तो ये उसके लिए रूल होता है कि इफ़ अ वर्ब एंड्स विद SS, आई रिपीट, आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओके, आई नो वेरी वेल दैट यू आर गाइज आर एब्सोल्युटली डेफिनेटली यू आर गिविंग योर कमेंट्स. लेकिन आप लोग अगर जितना इसको खुद लिखोगे उतना आपके ये रूल अपने बन जाएंगे. यस और नो? तो इफ़ अ वर्ब एंड्स विद SS OZ X CH और SH, the you can say singular form will be made by adding ES. इसको हम क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे. तो GOES बन जाएगा. इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा he goes लिखा रहता है, she goes लिखा रहता है. यस और नो? देखिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ with the help of some examples. जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? I go to market. यहाँ पे I go to market लिखा हुआ है. I क्या है सर? आई के साथ हमेशा और हमेशा एक प्लूरल फॉर्म का हम यूज़ करते हैं. आई के साथ कभी भी हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ नहीं करते. ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पे क्या है? ही गोज. जैसे ही यहाँ पे ही आया, द मोमेंट ही केम, यहाँ पे आई स्विच्ड ओवर फ्रॉम प्लूरल वर्ब टू सिंगुलर वर्ब बिकॉज ही इज सिंगुलर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. अब जरा देखिए एक और देखिए. दे क्लैश विद वन अनदर. दे क्लैश विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे ये हमारा सत्यजीत गुप्ता जी हैं, ये हमारे मिस रोजा जी हैं, ये हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं. ठीक है, ये हमारे काकू कोहली जी हैं और हमारे अचिंत्य सरकारे साहब जी हैं. ठीक है, दिव्या धुरिया हैं, जो भी है हमारे जितने भी बच्चे हैं. ठीक है,
तो ये आपस में क्या करते रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। मैं वैसे बोल रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल भी इसको सीरियसली मत लेना। दे क्लैश, दे क्या है, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ pronoun you can say, and if a pronoun, plural pronoun is used in a sentence as subject, definitely it will be followed by the plural form of the verb. That is why I have used here clash, झगड़ा करना you can say. Now moving on to the next question, his schedule, इसको जिसको लोग, कई लोग थोड़ा सा यू कैन से स्टाइल मार के स्केड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड शेड्यूल, काम खत्म। हिज शेड्यूल ऑलवेज क्लैशेस विद माइन, उसका जो शेड्यूल है वो अगर 9 बजे क्लास लगाएगा, मेरी 9 बजे होती है, उसकी अगर 5 बजे लगती है, मेरी 5 बजे होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा हमेशा जो हमारा शेड्यूल है वो हमेशा क्लैश करता है, ठीक है ना। अब शेड्यूल क्या होता है सर, ये तो अनकाउंटेबल होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। शेड्यूल अनकाउंटेबल है। इफ अ नाउन इज अनकाउंटेबल, दिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जहाँ पे भी एस एच आ गया, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये देखो हल्का सा देखो जरा, जहाँ पे भी आपका एस एच आ गया, ये देखिए जहाँ पे भी एस एच आ गया, दैट विल बी फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय व्हाट, ई एस उसके पीछे लग जाएगा। क्या अभी तक मैं आप लोगों को ये रूल समझा पाया हूं? अगर समझा है आपको, अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए। ओके गाइज, चलो जरा आगे बढ़ते हैं मैजिक रूल नंबर 2 के ऊपर, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल है मैजिक रूल्स, और शायद कई बच्चों को ये पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। दिखाता हूं मैं आप लोगों को। दिस इज द, कभी भी जिंदगी में आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर से अपने सेंटेंस को अगर स्टार्ट करना है गाइज, ध्यान से सुन लीजिए, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। अगर फर्स्ट टाइम हो, सेकेंड टाइम हो, दिस इज द थर्ड टाइम हो, दिस इज द बेस्ट टाइम हो, दिस इज द वर्स्ट टाइम हो, इस तरह से, दिस इज द ओनली, इसमें एक और वर्ड जोड़ लीजिए, दिस इज द ओनली थिंग, इस तरह से अगर आप कुछ ऐसा करना हो, दिस इज द ओनली मूवी, दिस इज द ओनली सॉन्ग, दिस इज द ओनली प्लेयर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करना हो गाइज, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, यू विल हैव टू यूज व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सर हैज आएगा, सर हैव आएगा, और काम खत्म, सर वी 3 आ जाएगा, बात खत्म। हमने जो मैंने आप एक ऑलरेडी उसकी तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है यार, टेंसेस सिर्फ 3 लेक्चर्स में, ठीक है। तो हैज आएगा, हैव आएगा, प्लस वी 3 आएगा। कई लोगों की जिंदगी तो डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, इन्हीं में ही सिमट के रह जाती है, इसके ऊपर बेचारे बढ़ते ही नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। तो कम से कम आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। ये हैज़, हैव, हैड की जो गलतियां हैं, डू, डज, डिड की जो गलतियां हैं, ये गलतियां इस प्लेटफॉर्म पे आके, इतने सुपर प्लेटफॉर्म पे आके मत कीजिए। ओके, देखो जरा एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को। दिस इज द बेस्ट गेम आई एवर प्लेड। अब जितना कितना अच्छा जच रहा है ये, नो, कितना फिट बैठ रहा है, कितना उम्दा लग रहा है, बट द क्वेश्चन इज रॉन्ग। नाउ 1 नंबर में वो आपसे पूछ लेगा यूपीएससी में, दैट प्लीज करेक्ट द सेंटेंस एंड इफ यू डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ करेक्शन देन से इट इज नो इम्प्रूवमेंट, और आप लोग उसमें टक से नो इम्प्रूवमेंट मार के आ जाओगे। दिस इज द बेस्ट गेम आई एवर प्लेड, नो, दिस इज द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड। यार ये इससे अच्छा गेम मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं खेला। आई होप यू गॉट द पॉइंट। काम क्लियर हुआ, आपको समझ में भी आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। आगे जरा बात करते हैं। देखो जरा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस सॉन्ग। यार पहली बार ये गाना सुना है। अगर मैं बात करूं आपसे, देखो जरा आप लोगों को कुछ मैं लॉजिकल पॉइंट बताता हूं। आपको पता है गाइस, मैंने जिंदगी में जब भी आपको टेंस समझाया है, यूट्यूब पे मुझे टेंस समझाते समझाते अब यू कैन से ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस हो गया है। इतने सारे बच्चे हमसे टेंस सीख के चले गए हैं। जब भी मैंने टेंसेस को कराया है, मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, जरा बोलो जल्दी से। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये क्या बोलते हैं इसको, टाइम लाइन। यहाँ पे क्या होता है, ये आप लोगों का प्रेजेंट है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा होता हूँ तो वो होता है आपका इमीडिएट पास्ट। क्या होता है वो आपका इमीडिएट, ये जो यहाँ पे छोटा सा, ठीक है ना। इतने इस वाले पास्ट की बात नहीं कर रहा मैं इस वाले पास्ट की बात नहीं कर रहा जो बहुत पुराना हो गया। मैं उस वाले पास्ट की बात कर रहा हूँ जिसका प्रेजेंट पे असर अभी भी बना हुआ है। मेरी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यार पहली बार ऐसा सॉन्ग सुना है, इसका मतलब क्या, सॉन्ग सुन चुका है, वो इंसान सॉन्ग को सुन चुका है, लेकिन फिर भी बता रहा है
कि अभी भी उस पास्ट का जो असर है वो बना हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव, नॉट हैड, नोट कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, हैड नहीं आएगा, आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग। जल्दी से एक बार थम्स अप दिखाइए गाइस अगर आपको रूल्स अच्छे लग रहे हैं तो, जल्दी से एक बार फटाफट, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं। दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। नाउ सपोज देयर आर सम स्टूडेंट्स, they continuously ask one question, sir why this is, sir why this is there, why this is there, so और मैंने उसको बता भी दिया। now if that students you can say repeats the sentence, if that particular student repeats the sentence, the same question, I will definitely say yaar this is the third time, yaar Achintya this is the third time you have asked me the same question। I hope you got the point। क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से बताइए, ठीक है भाई। दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। आई थिंक इसमें अगर वो फाइंड आउट एरर के लिए बोल रहा है तो इसमें मेरा रहेगा नो एरर। इसमें क्या रहेगा मेरा? नो एरर। समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बताइए बेटा। दिस इज द फिफ्थ मैंगो यू एट। आम का सीजन आ रखा है, इट्स अ मैंगो सीजन, यू नो। आप सुबह से लेकर शाम तक आम में लतर पतर रहते हो। तो दिस इज द फिफ्थ मैंगो, ये पांचवा आम है जो तुम खा रहे हो, यू नो। समझ में आया ना? दिस इज द फिफ्थ मैंगो यू एट नहीं होगा, नो 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 नो, कभी भी आप नहीं करेंगे। दिस इज द वन आएगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, यू हैव ईटन। इसी तरह से आप इसको फॉर्म को यूज करोगे, यही एक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द फिफ्थ मैंगो यू हैव ईटन। आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइस। क्लियर हुआ और आपको आई थिंक अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही कुछ एक बात है, अच्छी बात है, आप लोग हमेशा सीखिए, चीज़ों को कीजिए। अरे ये तो 30 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 30 मिनट इन द इवनिंग, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं आगे। अब आएगा मज़ा, देखूंगा कौन कौन बच्चा कितने अच्छे एग्जाम्पल्स दे पाएगा। और अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ। हर एक क्लास के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बीट CDS, ग्रुप XY, INET, FCAT, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, और यू कैन से इवन CGL, SSC CGL। ये जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा अच्छा लेवल है। आप लोग डेफिनेटली यू विल फेस हैसल, यू विल स्ट्रगल while attempting these questions, but do not get panicked by the questions. Understand the rules, remember the rules, right, and apply the rules. That's it. अपने आप लोगों के क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। Should I start? जल्दी से एक बार बोलिए। Yes sir, our Josh is absolutely high and you may start the session. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रहा है, द एक्चुअल कॉन्डक्ट। जल्दी से आप मुझे बताइए क्या इसमें एरर हो सकता है। 30 सेकंड में आप लोगों को दे देता हूँ। 30 सेकंड्स के बाद खुद मैं आप लोगों के सामने गाइज ये जो है इसका आंसर बताऊंगा। जल्दी बताइए। द एक्चुअल कॉन्डक्ट ऑफ द टेस्ट एट ईच वेन्यू, जो भी एक्चुअल कॉन्डक्ट होता है टेस्ट का हर एक वेन्यू में, चाहे वो आप दिल्ली में ले लीजिए या चंडीगढ़ के मोहाली में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, विल बी इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब होता है जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी। इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। जिसको नहीं पता था इसलिए बता रहा हूँ, उसको समझ में आए। इंटरेस्टेड टू द ऑफिसर इंचार्ज, दो ऑफिसर इंचार्ज होता है, हु विल बी डेजिग्नेटेड एज टेस्ट कंडक्टर। जल्दी मुझे बताइए क्या इसमें एरर है। द एक्चुअल कॉन्डक्ट ऑफ द टेस्ट, उसमें बताया एट ईच वेन्यू विल बी इंटरेस्टेड किया जाएगा टू द ऑफिसर इंचार्ज, उस ऑफिसर इंचार्ज को। पास्ट में की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिसर इंचार्ज है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसके पहले एंटीसीडेंट है, यहाँ पे हु विल बी डेजिग्नेटेड एज टेस्ट कंडक्टर। जो टेस्ट कंडक्टर होगा वही जो है उसी को ही अपनी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। जब इसमें कोई एरर नहीं है तो इसमें कोई एरर मत लगाइए। बिना बात में आप लोग बोलोगे दा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी इफ there is an error of subject or verb, if not then please move on, right। तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जानबूझ के ऐसे पहले गूगली मार दिया क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर अगर एरर लाएंगे तो कुछ खतरनाक वाले एरर होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी एरर आप लोगों की नहीं है। बट स्टिल if you think you are not satisfied with my answer, please write down in the comment box what is your query. I will be definitely giving you the answers, right? The moment you post your query, I'll be giving the answer, right guys? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा देखते हैं। जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हुआ, द पुलिस अराइव एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इन्विटेशन। जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, डेमो हमारा स्टार्ट हुआ, पुलिस आ गई। उनको तो ऐसे है जैसे उनको न्योता दिया था उनको, यही तो बात कहना चाह रहा है। एज इफ के बाद अगर आप देखोगे
वो एक इमेजिनेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, इमेजिनेशन की तरह काम करता है वो सेंटेंस, तो वो कंडीशनल सेंटेंस की तरह काम करता है, इसीलिए वहाँ पे या तो हैड आएगा या वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फॉर गॉड सेक ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, यहाँ पे भी पास्ट में ये पूरी की पूरी घटना जो है वो किस में बनी हुई है सर, पास्ट में बनी हुई है। तो यहाँ पे हम बिना बात में क्यों अराइव लगा रखा है, मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को पता भी लग गया होगा सर। ऑब्वियसली पुलिस अराइव है, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, इसका मतलब होता है V1, तो V1 है तो सर V2 लगाइए ना इसको, दैट विल बी अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड, राइट, ये हमारा अराइव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जरा। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई I will come and see you. Give me the answer guys, come on. After you will return from Chennai, I will come and see you. After you will return from Chennai, I will come and see you. क्या मीनिंग हो जाएगा? अगर मैं बात करूं, देखो ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। सर कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं कभी भी शैल विल वुड नहीं लेते, तो नहीं लेते तो क्यों लगा रखा है यार, काम खत्म करो। आफ्टर यू रिटर्न, काम खत्म, बस आंसर विल बी 1। मैंने कंडीशनल सेंटेंस ऑलरेडी आप लोगों को करा रखा है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और काफ़ी बार ये तो आते ही रहते हैं, मेरे से लिखवा लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस जो है आजकल एग्जामिनर्स का फेवरेट बन गया है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। और 3 रूल हैं गाइस, आप लोग किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, वो 3 रूल मेरे आप याद कर लीजिए। अगर ग्रामर से उनसे कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप मुझे आके बोलिए ना, बताइए मुझे आप लोग आके, जिन बच्चों ने एफकेट क्लियर किया है, जिन बच्चों ने सीडीएस क्लियर किया हुआ है, और जो बच्चे अब CFPF असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर करेंगे वो बता देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। It's a beautiful question and difficult question as well. The committee reviewing the deal comprising leading businessmen and policymakers of our country. Right? ये जो कमेटी है reviewing the deal, जो इस डील को रिव्यू कर रही है, whatever the deal may be, comprising leading businessmen, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को मेरा एक रूल याद हो, जब मैंने आपको टेंसेस सिर्फ 3 लेक्चर्स में करवा रहा था, उसमें एक रूल था, क्या रूल था वो, लव, हेट, look, feel, think, understand, comprise, consist, they will not be followed by V1 plus ing, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो कभी भी कंप्राइजिंग नहीं होगा बेटे। कमेटी जो होती है, कमेटी क्या होता है बताओ सर, आप लोगों बोलोगे सर कमेटी तो सर कमेटी होती है, नहीं, कमेटी क्या होता है, दिस इज अ सिंगुलर नाउन। क्या होता है बेटे, ये सिंगुलर नाउन होता है। अगर ये सिंगुलर नाउन है, डेफिनेटली इट विल बी फॉलोड बाय द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कंप्राइज क्या होगा, कंप्राइजेज, SES, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या लगा देंगे, कंप्राइजेज, तो ये कंप्राइजिंग नहीं होगा, कंप्राइजेज, कंप्राइज, कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड, तो कंप्राइजेज ये आंसर हो जाएगा। लीडिंग बिजनेसमैन थे उसमें और पॉलिसी मेकर्स थे। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर है वो क्या आ गया आपका, 2 आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे 30 सेकंड में क्या आप इसका आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, जरा बताइए फटाफट एक बार, मैं भी देखूं इस आंसर को, आप लोग बताओगे कि नहीं बताओगे। आप लोग डेफिनेटली, कई बच्चे इस क्वेश्चन को अगर बोलेंगे तो वो नो एरर बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा जच रहा है ये क्वेश्चन उनको। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स इन द रीजन, राइट, आर डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट टू अर्न देयर लिवलीहुड्स, यही तो बात कहना चाह रहा है। ट्राइबल्स जो लोग हैं, बहुत सारे ज़्यादा ट्राइबल्स लोग, जैसे अगर 16 ट्राइबल हैं तो उसमें से 70 की बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, काम खत्म यहाँ तक, मोस्ट ऑफ द मोस्ट नहीं लिखा हुआ, मोस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट आएगा। इन द रीजन आर डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट। अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंट करोगे तो ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, या अगर ये वर्ब का एरर आप इसको मान रहे हो तो आर डिपेंडेंट का मतलब हो गया पैसिव, कि उनको डिपेंड किया जाता है। अरे उनको डिपेंड कैसे करोगे यार, कमाल है, जचेगा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सिंपल कर दो, आर हटा के डिपेंड, DEPEND, डिपेंड एक वर्ब लगा दो, ये V1 हो गया। V1 क्यों आया सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स की बात हो रही है। ट्राइबल्स जो है वो प्लूरल है, और उस प्लूरल में वो मोस्ट की बात कर रहा है, तो एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, एक से ज़्यादा की बात कर रहा है तो V1 आएगा। तो यहाँ पे डिपेंड आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स इन द रीजन depend on the forest to earn their livelihoods, या they are dependent on the forest to earn their livelihoods। उसको एक एडजेक्टिव की तरह आप लगा के भी यूज कर सकते हैं।
आई थिंक क्वेश्चन नंबर दिस वन द आंसर विल बी 3, राइट गाइज। तो गाइज कोई भी अगर आप लोगों को बेटे प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्लास को मिस मत कीजिए। क्लास को मिस करेंगे रूटीन टूट जाता है, राइट। अगर मैं ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ, देर रात भर बैठ के मैंने इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है, अपने बच्चों को बताने के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी चीज़ें हैं। अगर हम आज 5 मिनट कम भी पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिश्ता बना रहना चाहिए, ठीक है। रिश्ते में जान ऐसे ही रहनी चाहिए जैसे हमारी 2 महीने पहले थी। यस और नो? फटाफट एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए, और जितना हो सके गाइज, जितना हो सके, जो बच्चे नए आए हैं, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आप हमारी टीम के मेंबर नहीं बन पाओगे, ठीक है। सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, do subscribe the channel and press the bell icon so that you may not miss any kind of updates. The insurance company has plans to hire 30,000 agents at a time when most companies they are cutting jobs. Give me the answer, come on. आजकल जो इंश्योरेंस कंपनीज है, द इंश्योरेंस कंपनी, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, हैज़ प्लान्स, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंपनी है, सिंगुलर है, ठीक है, उसके के लिए हैज़ आ गया, हैज़ प्लान्स टू हायर 30,000 एजेंट्स एट अ टाइम व्हेन मोस्ट कंपनीज दे आर कटिंग जॉब्स। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, इतना खूबसूरत सा सेंटेंस बना हुआ है, कोई भी दिक्कत इसमें बेटे नहीं आएगी। आगे जरा बात करते हैं। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर रीडर मुझे लिखें कि वो मेडिटेट कैसे करते हैं। नाउ दिस इज द स्पिरिचुअल समर, दिस कोरोना COVID-19 पैंडमिक, यू कैन से sometimes the people they say that no, we have to live with this coronavirus. Obviously the situation may extend for 3 months, it may go beyond 3 months, 6 months, you can say 9 months, you can say, or you can say the whole year, right? Are you getting my point? So this is the best time. Take it as an advantage. You are at home, you are having, you can say, the food of your mama, right, and teaching of your, you can say, teachers. और क्या चाहिए मुझे बताइए, ठीक है ना। What else do you want now? ठीक है, तो आई वुड अप्रिशिएट, अगर आप लोग, मैं आई वुड अप्रिशिएट नहीं हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा? आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी। इफ, अब यहाँ पे क्या है, वुड लगा हुआ है ना, तो या तो वहाँ पे वर आएगा, या वहाँ पे हैड आएगा, और यहाँ पे V2 आएगा। इफ रीडर्स वुड राइट टू मी तो ना हो करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो V2 तो लगाऊंगा, और उनको क्या, सर हैड तो नहीं लगाऊंगा, सर वर तो नहीं लगाऊंगा, V2 लगा दूंगा, बस काम खत्म। तो गाइज आज शाम को 6 बजे मैं फिर आप लोगों के सामने आऊँगा और कुछ अच्छी चीज़ें लेके, राइट। आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं जो है आप लोगों के लिए बताऊँगा, उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, और उसके बाद जो है आप लोग डेफिनेटली जो है इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, राइट गाइज। और अगर आपने अभी तक भी आप चाहते हो कि सर हाँ हमें ये बैच ज्वाइन करना है, आप प्लीज़ इस बैच में आइए एंड यू विल फील द डिफरेंस गाइज, ओके। आपको क्या कोड लगाना है आपको पता ही है, आपको कोड लगाना है Y193, राइट गाइज। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को, 3 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने एज होमवर्क दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। और अगर मैं बात करूँ, अभी भी अगर आपने अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।